नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा था किस प्रकार से हम बैगन के पौधों को तैयार कर रहे थे। उस पर हमने 2G कट ऑलरेडी कर दिया था। मिर्च के पौधे हमारे तैयार हो रहे थे। उसी प्रकार से आज आपको हम और भी कुछ सब्जी के पौधे दिखाते हैं जिसको हम तैयार कर रहे हैं। ये छत के दीवारों पर रखे हुए फूल गोभी के पौधे हैं। बड़े बड़े मिट्टी के गमलों में हमने फूल गोभियों को इस प्रकार से रखा है। कुछ सीमेंट के गमले भी हैं। फूल गोभियों को इस वक्त लगाने का बस एक ही वजह है कि हम सर्दी के शुरुआती दिनों तक फूल गोभियों को छत से ही प्राप्त कर सके। और इधर हमारे टमाटर के पौधे तैयार हो रहे हैं। टमाटर में भी हमने पूर्व में ही 2G कट कर दिया है। अब इनमें 3G कट करना बाकी है। और इसके साथ ही इधर कुछ हमारे बैगन के पौधे भी लगे हैं और इस पर भी 2G कट करना बाकी है। तो 2G 3G कट ही हमारा चलता ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम हार्वेस्ट के कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। आज का हार्वेस्ट बिल्कुल दमदार होने जा रहा है, क्योंकि आज भी हम करेंगे अरवी को हार्वेस्ट सर से लेकर पांव तक, पत्ते, स्टेम्स और अरवी। इसलिए वीडियो में बहुत मजा आएगा आपको। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मगर अरवी से भी पहले हम हार्वेस्ट करेंगे तोरी को। जी हाँ दोस्तों, तोरी भी हमारे तैयार हैं। हम निरंतर तोरी को घर के छत से प्राप्त कर रहे हैं। गर्मी के दिनों से ही हम भर भर के तोरी को प्राप्त कर रहे हैं। हमने पुराने तोरी के बेलों को फेंक भी दिया है और उस स्थान पर कुछ नए नए तोरी के बेलों को भी हमने लगाया था। तो दोस्तों चलिए हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं। हार्वेस्ट करने में महज कुछ ही समय लगेगा। झटपट हमें ढूंढने में जो समय लगता है, क्योंकि कुछ छोटे अवस्था के भी तोरी होते हैं, उनको अच्छी तरीके से जांच परख करने के बाद ही हम हार्वेस्ट करते हैं। कुछ में कीड़े भी लग चुके हैं। इस वक्त कीड़े की समस्या बहुत अधिक देखने को मिल रही है, क्योंकि बरसात भी हो रही थी। सावन भले ही ख़त्म हो गया है, लेकिन बरसात का जो दौर है वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। सितंबर के महीने तक बरसात होगी और इस प्रकार से कीड़े जो है परेशान हमें करेंगे। मगर फिर भी हमें फ्रूटिंग मिल जा रही है ठीक ठाक, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ और हफ्तों तक हम ऐसे ही पुराने तोरी के बेलों से तोरी को प्राप्त करते रहेंगे। तो चलिए, इधर भी एक तोरी है। ये बहुत ही छोटा है, मगर इस पर थोड़ा सा विकार था, इसलिए हमने इसको हार्वेस्ट कर लिया। तो इसी के साथ आज का तोरी हार्वेस्ट हमारा पूरा होता है। आप देख सकते हैं कुछ तोरी लंबे प्रजाति के हैं, कुछ मोटे हैं। तो भिन्न भिन्न प्रजाति के तोरी हमारे टेरेस में मौजूद है, जिससे हम रोजाना प्राप्त करते हैं फलों को। तो इसको एक जगह पर रखते हैं और अपने मुख्य हार्वेस्ट की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम सर से लेकर पांव तक अरवी को करेंगे हार्वेस्ट। सबसे पहले हम पत्तों को काट लेते हैं स्टेम्स के साथ। दोस्तों आप घर के छत से बड़े ही आसानी से अरवी जैसे सब्जी को भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको अलग अलग ग्रो बैग्स में अरवी को लगाना है। 6 महीने का कम से कम वक्त लगता है इसको पूरी तरीके से तैयार होने में। आप अगर सर्दी के दिनों में इसको लगाते हैं तो आपको बरसात में भरपूर तरीके से घर के छत से ही अरबियाँ मिल जाएंगी। पत्ते और तने को आप गर्मी के दिनों से ही प्राप्त कर पाएंगे। पत्तों के पकोड़े बनते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, उन पर हम आज फिर से चर्चा नहीं करेंगे। तो सर से लेकर पांव तक ये गुणकारी है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स पर हमने बहुत बार चर्चाएं भी की है। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको एक बार अवश्य देखना। तो चलिए दोस्तों, और भी जो कुछ हमें पत्ते दिख रहे हैं थोड़े बहुत ताज़ा, उनको हम अच्छी तरीके से कट कर लेते हैं। कुछ हम पत्तों को छोटे अवस्था में भी कट कर रहे हैं, क्योंकि जो नीचे में पत्ते हैं वो अच्छी तरीके से बढ़ेंगे नहीं, समय के साथ पीले हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो बेहतर रहेगा कि हमने इनको भी कट कर लिया। अब इनको हम एक जगह पर अच्छी तरीके से पहले बांधेंगे। बांधने के बाद इनको हम पानी में छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, ताकि ये ताज़ा रहे। क्योंकि अरवी को हार्वेस्ट करने में बहुत अधिक समय जाया होता है, आपको मालूम है। धूप भी बहुत तेज है। अगर हम पत्तों को यूं ही छोड़ दें तो फिर पत्ते मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, उतने ताज़े नहीं रहेंगे। बेहतर रहता है जब भी आप हरे सागों को हार्वेस्ट करें, किचन तक पहुंचने में अगर समय है तो आप उनको पानी में छोड़ दिया कीजिए। उससे पत्ते ताज़े रहते हैं और अरवी के पत्ते भी पानी में ताज़े रहेंगे। तो चलिए झटपट इनको डालते हैं बकेट में और भरते हैं इस पर पानी। पानी को भरने में थोड़ा सा समय लगेगा। बीच के दृश्य को करते हैं कट। आप देख सकते हैं पानी हमारा भर चुका है। तोरी को रखते हैं छाया में, साथ ही साथ इस बाल्टी को भी रखते हैं छाया में। ट्रे को लेकर हम पहुंच चुके हैं अरवी की ओर। हमने पहले से ही 3 कंटेनर जिनको हमें आज खाली करना है, उनको इस जगह पर हमने तैयार कर लिया है। प्लास्टिक को हमने पहले से ही बिछा लिया है, ताकि इस पर आसानी से हम मिट्टी को निकाल पाए। आज हम झटपट तीनों को एक साथ खाली करेंगे और फिर एक ही साथ धोना आरंभ करेंगे। आपको मालूम है कि अरवी को हार्वेस्ट करने में बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता है, बहुत अधिक समय लगता है।
एक एक करके अरबियों को आपको अच्छी तरीके से मसल कर धोना होता है। उसके ऊपर के रूट्स को अच्छी तरीके से साफ करना होता है। अरबी से लगा हुआ जो मेन स्टेम होता है उसको भी आपको ढंग से चेक करना होता है। उसके अंदर तक भी मिट्टी घुसे रहते हैं, कई बार तो मेन स्टेम सड़ भी जाते हैं। तो सभी को बहुत ही बारीकी से आपको ध्यानपूर्वक चेक करना होगा, साफ करना होगा, तब जाकर आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा अरबी खाने लायक। तो चलिए अब हम लेकर आते हैं साफ पानी और इसको कई बार पानी में धोना पड़ेगा, तब जाकर इसके ऊपर के मिट्टी साफ होंगे, इसके रूट्स भी साफ होंगे। दोस्तों एक और ग्रो बैग को हम खाली करते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसको खाली कर सकते हैं। अभी बरसात का समय है, इसीलिए मिट्टी में नमी अधिक है। गीला मिट्टी की वजह से बहुत ही कम समय में हम इनको बाहर निकाल पा रहे हैं। इस प्रकार से हमने थोड़ा बहुत चारों ओर से दबाया और ये बाहर आ गया। चलिए पुराने वाले सबसे पहले अरबियों को डाल देते हैं पानी में, ताकि ये थोड़ा सा पानी में गीला हो जाए, धोने में आसानी रहती है उससे। और फिर इनको भी हम डायरेक्टली पानी में ही डालते हैं। अब देख सकते हैं इसके जो रूट्स है बहुत ही घने तरीके से मिट्टी को जकड़ चुका है। पूरे कंटेनर में जाल की तरह इसके रूट्स फैल चुके हैं। देखिए किस प्रकार से इसके जड़ है, जैसे जड़ नहीं जटा है ये। इस प्रकार से ये घने तरीके से चारों ओर से फैल चुका है। तो दोस्तों इसको हमने डायरेक्टली पानी में ही डाल दिया और बहुत ही आसानी रहेगी इसको एक बार में धोने में। एक और कंटेनर को भी हम खाली कर लेते हैं और फिर तीनों को हम एक ही बार में धोएंगे, तो उसमें समय थोड़ा सा हमें कम लगता है और बहुत ही आसानी से हम इसको भी ऐसे ही खाली करेंगे। चारों ओर से इस प्रकार से आपको दबाना है, बहुत ही आसानी से बाहर भी आ जाते हैं ये ग्रो बैग से। अगर यहीं इसके विपरीत ये कंटेनर अगर मिट्टी का होता, अगर सीमेंट का होता, तो हमें बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता। कई बार तो मिट्टी के गमले टूट जाते हैं जब हम अरबियों को बाहर निकालते हैं। इसीलिए प्लास्टिक के पैकेट्स या फिर बोरियां या फिर इस प्रकार के ग्रो बैग्स सबसे बेहतर विकल्प है अरबी की खेती करने के लिए। घर के छत पर अगर आप अरबी को उगाना चाहते हैं, इसमें हार्वेस्ट में थोड़ा सा मेहनत हमें कम करना पड़ता है और गमले टूटने का डर भी नहीं बना रहता है। आसानी से आप इसको ऐसे ही बाहर निकाल सकते हैं और अब जो है इसमें अधिक मेहनत हमें करना पड़ेगा। एक एक करके आपको अरबी के ऊपर के जो रूट्स होते हैं उनको साफ करना पड़ेगा, तब जाकर आपको इस प्रकार के अरबियां मिलेंगी। दोस्तों ये मुख्य अरबी है, इसी से और भी छोटे छोटे अरबियां लगी होती है और इस प्रकार के और भी अलग अलग साइज की अरबियां आपको मिलेंगी जो कि मुख्य अरबी से लगे होते हैं। और मुख्य अरबी सिर्फ एक नहीं बल्कि वो भी बहुत सारे होते हैं एक एक गमले में। इसको साफ करने में बहुत अधिक समय जाया होगा, मगर आप चिंता ना करें, हम वीडियो में बहुत अधिक काट छाट करेंगे ताकि कम समय में आपको हम परिणाम जो है जल्द से जल्द दिखा सकते हैं। थोड़ा सा करीब से हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि इसमें किस प्रकार से घने तरीके से रूट्स होते हैं और सभी रूट्स में मिट्टी भी लगे होते हैं। मुख्य जो अरबी है ये देखिए, इस पर भी कितना अधिक मिट्टी लगा हुआ है। इसको कई बार पानी में धोना पड़ेगा, एक एक करके इसके ऊपर के रूट्स को हम हटाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कितना आपको धैर्य की आवश्यकता है इसको हार्वेस्ट करते समय। दोस्तों हमने एक एक करके रूट्स को हटाने के बाद फिर उन अरबियों को भी हम मुख्य अरबी से तोड़ रहे हैं और फिर उनको भी हम एक और बार साफ़ पानी से धोएंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो 2 बार धोएंगे, मगर मिट्टी पूरी तरीके से साफ़ हो जाए, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आपको थोड़ा सा करीब से दिखाते हैं। हमने सिर्फ एक ही बार भी इनको धोया है, इनका हाल क्या है। दोस्तों ये देख सकते हैं हम धो धो कर यहाँ पर रख रहे हैं। ये मुख्य अरबी है और इसी से और भी छोटे छोटे जो अरबियाँ हैं आपको नज़र आ रही है, इस प्रकार से ये लगे होते हैं। इनको हम धोते वक्त तोड़ भी रहे हैं। अभी भी इस पर बहुत मिट्टी लगा हुआ है, इसको कई बार अभी पानी से हमें धोना पड़ेगा। मुख्य अरबी में आप देख सकते हैं इस पर स्टेम लगा होता है और उसी से पत्ते भी निकलते हैं और उसी के साइड में और भी छोटे छोटे अरबियाँ लगी होती हैं। मुख्य जो मेन अरबी है जिस पर स्टेम लगा हुआ है वो समय के साथ और अधिक सख्त हो जाता है और खाने में बेस्वाद लगता है। इस वक्त जब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल नरम लगेंगे और खाने में बिल्कुल स्वादिष्ट लगेंगे, मगर जैसे जैसे दिन बीतेगा अगर हमने मुख्य अरबी को रख दिया तो ये खाने में और अधिक कड़क हो जाएंगे और सख्त हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने पूरी तरीके से सभी को अलग कर लिया है। अब इस पानी को हम अपने गमले में डाल देते हैं। ये साग के गमले हैं। पानी को हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हैं। हम टेरेस गार्डन में जो भी वेस्ट पानी होता है या फिर कुछ भी वेस्ट होता है उनको हम हमेशा रीयूज़ करने का प्रयत्न करते हैं। पानी को भी हमने डाल दिया है। अब इनको एक और बार हम साफ़ पानी से धोएंगे, ज़रूरत पड़ा तो 2 बार धोएंगे। मकसद सिर्फ एक ही है कि मिट्टी पूरी तरीके से साफ़ हो जाए। तो चलिए झटपट हम डालते हैं इनको बकेट में और पानी को करते हैं ऑन
और हम ज़्यादा यहाँ पर भी आपका समय जाया नहीं करेंगे, दृश्यों में थोड़ा सा काट छाट या भी हम करेंगे और जल्द से जल्द आपको हम फाइनल रिजल्ट्स दिखाते हैं इसको धोने के बाद। यूं ये देखिए दोस्तों, हमने पूरी तरीके से इसको 2 बार पानी से धोया और ये फाइनल आउटपुट हमें मिल गया। घर के छत से ऑर्गेनिक अरबी। जब आप घर के छत पर इस प्रकार के छोटे छोटे ग्रो बैग्स में, बोरियों में अरबी को उगा पाते हैं, एक समय के बाद इनको हार्वेस्ट करते हैं और फिर इनके स्वाद का आनंद उठाते हैं, तो जो मन में प्रसन्नता होती है, जो खुशी की अनुभूति होती है, वो शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अद्भुत ये नज़ारा है, अपने घर के छत पर उगे ग्रो बैग्स में अरबियाँ। और ये सिर्फ अरबियाँ नहीं हैं बल्कि ऑर्गेनिक अरबियाँ। तो चलिए तोरी और अरबी के पत्तों को भी इसी फ्रेम में लाते हैं और आज के हार्वेस्ट को यहीं पर विराम भी देंगे। चुटकी बजाकर हम सभी को लाते हैं एक झटके में। यूं ये देखिए दोस्तों, अरबी के पत्ते, तोरी और अरबी तीनों ही फ्रेम में आ चुका है। आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा होता है। तो आप भी गार्डनिंग की नई परिभाषा लिखिए। इस अद्भुत से कृत्य को ना सिर्फ करना है बल्कि करते हुए जीना है। जी हाँ दोस्तों, नए युग की, नए गार्डनिंग की जो परिभाषा है वो यही है कि तन, मन और धन तीनों ही अगर बैलेंस रहेंगे तो ही वो मॉडर्न फार्मिंग है। कैसे? जब आप गार्डनिंग करते हैं तो आपका मन प्रसन्न रहता है, मन बहुत ही शांत रहता है। डिप्रेशन के अगर आप शिकार हैं तो वो दूर हो जाता है, तो आपको मन में शांति मिलती है, मन में खुशी की अनुभूति होती है, तो मन आपका बैलेंस हो गया। अब ये ऑर्गेनिक सब्जियों को जब आप उगाते हैं और फिर इनका सेवन करते हैं, उससे आपका तन स्वस्थ हो जाता है, तो तन आपका बैलेंस हो गया। और अगर आपका मन और तन दोनों ही बैलेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका धन ज़्यादा खर्च होगा नहीं, आपको डॉक्टर के पीछे, दवाइयों के पीछे ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, तो आपका धन बैलेंस रहेगा। तन, मन और धन तीनों ही जब बैलेंस होंगे तो यही है मॉडर्न फार्मिंग, आज के युग की गार्डनिंग। आशा करते हैं कि आप भी ऐसे ही हरे सब्जियों को अपने घर के छत पर उगा रहे होंगे हमारी तरह। जहाँ पर भी आप बागवानी करते हैं, जहाँ पर भी आप गार्डनिंग करते हैं, वहीं पर हरे सब्जियों को भी अन्य पेड़ पौधे के साथ साथ उगाते रहिए और हमारी तरह ऐसे ही निरंतर हार्वेस्ट करते रहिए, इनके स्वाद का आनंद लेते रहिए। इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डनिंग के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।